नमस्कार दोस्तों, पीसफुल कहानियों में आपका स्वागत है। आज एक और नई कहानी के साथ। ईदगाह कहानी का नाम भारतीय लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक हिंदुस्तानी कहानी ईदगाह। नवाब राय के कलम नाम से लिखी गई यह प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ईदगाह कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ईदगाह कहानी हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। कहानी के नायक हामिद ने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया। हालांकि उसकी दादी उसे बताती है कि उसके पिता पैसा कमाने के लिए चले गए और उसकी माँ उसके लिए सुंदर उपहार लाने के लिए अल्लाह के पास गई है। यह हामिद की आशाओं से भर देता है और अमीना की गरीबी और उसके पोते की भलाई के बारे में चिंता के बावजूद हामिद एक खुश और सकारात्मक बच्चा है। आओ शुरू करते हैं कहानी। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार की ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी जो हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोसी के घर में सुई धागा लेने को दौड़े जा रहे हैं, तो किसी के जूते कड़े हो रहे हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागे जा रहे हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना और भेंट भी तो करना है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह दिन आ ही गया। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सिवायों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, उनकी बला से, यह तो सिवाई खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने लाएंगे, मिठाई लाएंगे, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर ही गई। किसी को पता ही न चला क्या बीमारी है। कहते भी तो हैं, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल ही में रहती थी। जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह हामिद के घर में उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लानी गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पनाओं तो राई का पर्वत बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान तो वह दिल के अरमान निकालेंगे। तब देखेंगे महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे।
अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिदा होती तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को इस घर में। उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद उसे किसी से मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दबल लेकर आए और हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबसे आगे दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर आ गई, पर वह कभी थक ही नहीं सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़का वहां से एक फरलांग पर है। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह आने जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र से बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य से मग्न हुआ चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। किस चीज पर और ताके और किस चीज की ओर न ताके। और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज आने पर वह चकित रह जाते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। साइसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदार की पंक्तियों एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली आई। पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते। आगे जगह नहीं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर। इन ग्रामीणों में वजू किया पिछली पंक्तियां खड़ी हो जाए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सज्जे में झुक जाते, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाए और एक साथ बुझ जाए। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रिया और विस्तार अनंतता और हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंदा से भर देता था। मानो भारतीत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो हिंडोला, एक पैसा देकर जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ी से लटकते हुए। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही के पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नदी दे सकता। खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्या नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट है तो कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है।
कहीं चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां भी तो नहीं चलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे ही खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे कहाँ का? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक, ठीक ठाक पैसे 5 पैसे लगेंगे। लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे दूंगा। यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की गुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक, और एक सांस से अकड़ता हुआ संगियों के साथ जा पहुंचा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिकती और उसके हाथ में छीन लिया। मारे खुशी से जो मियाँ बिस्ती नीचे आ जाए और सिर लोग सिधारे। इस पर भाई बहन ने मारपीट हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-4 चांटे लगा दिए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहजा उसके साथ हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे का? 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई है, कुछ खाया न कुछ पिया। कुछ लाया तो लाया चिमटा। सारे मेले में तुझे क्या कोई चीज ना मिली जो इस लोहे के चिमटे को उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे लाया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रलब्ध हो, अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे खिलौने लेते हैं, मिठाई खाते हैं, देखकर उसका मन ललचाता है। इतना जब्त इससे हुई कैसे? वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती। आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझ न सका। धन्यवाद। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।